गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आपका 5वां पाठ है और पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। तो सबसे पहले तो आपको सूक्ति का अर्थ पता होना चाहिए। सूक्ति किसको कहते हैं? इसकी अगर हम संधि करेंगे तो ये होगी सूधन उक्ति, दीर्घ संधि। ठीक है, तो सु का मतलब होता है सुंदर और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो सुंदर कथन है इस वाले पाठ में, और वो किसके रूप में है? मौक्तिकम। उनको मोती, मौक्तिकम का मतलब है मोती। तो सुंदर कथन रूपी मोती इसमें पिरोए गए हैं इस पाठ में। ठीक है, अब जैसा कि आप पहले से देखते चले आ रहे हैं, हर पाठ के बारे में थोड़ा सा उस विषय में बताया जाता है। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह पाठ जो प्रस्तुत यह पाठ है वो नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहण कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथों से, इसमें किसी एक ग्रंथ का नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, अनेकों ग्रंथ हैं, उनसे संग्रह करके इकट्ठा करके नाना नैतिक, नाना यानी अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार की जो नैतिक शिक्षा के बोधक पद हैं। नैतिक शिक्षा समझते हैं आप? जो जीवन के लिए हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी बातें होती हैं, वो होती है नैतिक शिक्षा। तो बोधक पद्यानि यानी जो अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षाओं को बताने वाले, ज्ञान कराने वाले पद्य ग्रहीत हैं इसमें। अत्र लिए गए हैं, मतलब गृहीतानि सन्ति, लिए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रिय वाण्याः आवश्यकताः परोपकारिणां स्वभावः गुण अर्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपं श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावा इत्यादिनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। तो इसमें क्या क्या है, इस जो आप अभी पढ़ेंगे पाठ, इसमें किस किस विषय में चर्चा की गई है वो बताया गया है। अत्र माने इसमें सदाचरणस्य यानी सदाचार की महिमा बताई गई है। प्रिय वाण्याम आवश्यकता, और प्रिय वाणी है जो अच्छी मीठी वाणी होती है उसकी क्या आवश्यकता है वो बताया गया है। परोपकारिणाम स्वभाव, और जो परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है। परोपकारी मतलब जो दूसरों की भलाई करते हैं, तो उनका स्वभाव के बारे में बताया गया है। गुण अर्जन करने की प्रेरणा के बारे में बताया गया है। मित्रता का स्वरूप बताया गया है। और श्रेष्ठता संगते, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति के प्रभाव इत्यादि नाम, इस जो इतनी सारी बातें बताई, इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों के समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादिक शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। और उसमें जो प्रतिपादित जो शिक्षाएं होती हैं उनका अनुगमन करके, यानी उनको अपने जीवन पर लागू करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। कर्तुम शक्नुमः, कर सकते हैं। अब इसी में बेटा पहला श्लोक है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो अथः। मनुस्मृति से लिया गया है। जैसा कि अभी आपको बताया ना, किसी एक ग्रंथ से नहीं है, इसमें सारे जो श्लोक हैं वो कोई किसी ग्रंथ से है, कोई ग्रंथ से। तो ये जो वाला वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम एति च याति च वाला जो श्लोक है वो किससे लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्त कहते हैं बेटा आचरण को, चरित्र को, कैरेक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यत्नेन मतलब यत्नपूर्वक, संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। वित्तम कहते हैं धन को, और एति माने आता है और याति माने जाता है। जो व्यक्ति, जो चरित्र होता है, जो आचरण होता है उसकी हमें क्या करनी चाहिए? यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों, धन जो होता है वो तो आता जाता रहता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, जो वित्त के क्षीण होने से, यानी कि धन के क्षीणो मतलब क्षीण होने से, नष्ट हो जाने से, अक्षीणो कुछ भी नष्ट नहीं होता। और वृत्तस्तु हतो हतः,
किंतु जो व्यक्ति का आचरण होता है उसके नष्ट हो जाने से, चरित्र के नष्ट हो जाने से वह मरे हुए के समान हो जाता है, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट हो, क्योंकि धन तो आनी जानी चीज़ है, कभी किसी के पास है, कभी के आता है जाता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति का चरित्र जो है वो नष्ट हो गया तो वो एक मरे हुए के समान हो गया। इसलिए हमें उसी की, वो ज़्यादा कीमती अमूल्य है और इसलिए हमें उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये पहला श्लोक हो गया। अब दूसरा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये किससे लिया गया बेटा, ये विदुर नीति से लिया गया। तो धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, श्रुताम माने सुनो और श्रुत्वा माने सुनकर, च एव अवधार्यताम और फिर सुनकर उसको धारण करो। ये नहीं कि सिर्फ हमने धर्म की बातें सुनी, धर्म से मतलब यहाँ अपने कर्तव्य पालन से है तात्पर्य। तो धर्म की बातों को सुना, धर्म के सार को सुनो, श्रुताम माने सुनो और श्रुत्वा माने सुनकर, च एव धार्यता, अवधार्यता और फिर उसको केवल ये नहीं कि सुना और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, फिर उसको धारण भी करो, यानी उसको अपने जीवन में अपनाओ भी। आत्मनः प्रतिकूलानि, यानी जो स्वयं के लिए, आत्मनः मतलब अपने आप को, प्रतिकूलानि जो हमें प्रतिकूल लगता है, ऐसे परेशान न समाचरित, वह आचरण हमें दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हम कुछ भी किसी के संग कुछ बर्ताव कर रहे हैं, कुछ व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें उसको करने से पहले ये सोचना चाहिए कि यदि यह बर्ताव, यह आचरण हमारे साथ होता तो हमें कैसा लगता। यदि वो हमें अपने प्रतिकूल लग रहा है, यानी कि हमें अपने लिए वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो आचरण, तो हमें उसको कदापि दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने कहा दरिद्रता। चाणक्य नीति से लिया गया बेटा ये। इसमें यह है कि जो प्रिय वाक्य होते हैं, प्रिय मतलब जो ऐसी बातें होती हैं, जो मीठी बातें होती हैं, मधुर वचन होते हैं, वो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, वो सभी जंतुओं को संतुष्ट करती हैं, सबको अच्छी लगती हैं। जंतु से मतलब यहाँ पे केवल मनुष्य से नहीं है, सारे जीव हों, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जीव जंतु हो, और इंसान तो है ही है, तो उससे सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए तस्माद माने इसलिए हमें वैसे ही वचन बोलने चाहिए। तदेव वक्तव्यम, वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए, तो कैसे वचन बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य, मधुर वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और ऐसे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, यानी कैसी गरीबी, कैसी कंजूसी। ठीक है, क्योंकि प्रिय वाक्य जब हम किसी से मधुर वचन बोलते हैं तो उसमें हमारा कुछ पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन सामने वाला संतुष्ट होता है। इसलिए हमें अपनी वाणी को हमेशा मधुर रखना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आपका है अगला श्लोक, पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये सुभाषित रत्न भंडागारम से है। इसमें ये कहा गया है कि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ मतलब नदियाँ, स्वयमेव नाम्भः, स्वयं ही अपने अम्भ मतलब जल को, ना पिबन्ति नहीं पीती हैं। नदियों में जो जल होता है क्या वो स्वयं पीती हैं, नहीं पीती हैं। तो नदियाँ, नद्याँ माने नदियाँ अपना जल जो है स्वयं ही नहीं पीती हैं। स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षः, और जो फल होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। क्या कभी किसी वृक्ष को फल खाते हुए देखा है, नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, जो वारिवाह कहते हैं बादलों को, जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो भी स्वयं के लिए नहीं बरसते। वो किसके लिए, जो सस्य होती है, जो फसल होती है, उसको वो खुद नहीं खाते। लेकिन जब फसल को जब बादल बरसते हैं तभी तो फसल खूब हरी भरी होती है, फलीभूत होती है, तो क्या वो अपने लिए बरसाते हैं उसको, नहीं, ना वो फसल को स्वयं खाते हैं। तो ये तीनों उदाहरणों से उन्होंने इस बात को पुष्ट किया है कि जो
सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं, सताम कहते हैं सज्जनों की, जो अच्छे लोग हैं, विभूतियाँ माने उनकी संपत्ति जो होती है वो हमेशा परोपकाराय परोपकार के लिए ही होती है, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। 3 बातों से उन्होंने पुष्टि किया ना, नदी से, वृक्ष से और बादल से। उन्होंने इस बात को पुष्ट किया कि जो सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं वो सदैव परोपकार के लिए ही होती हैं।